तुम्हारी है ना। हाँ बड़ी खुशी दिखाई दे रही जिया तुम तो आज। खुशी की बात है बेना। क्या बात है जी, आए तो तुम बहुत श्रृंगार करे घूम रही हो, नई नई धोतिया पहने हो। तुम्हें ना मालूम सुनो मेरी बात बहना कि राजा बनाए जाएंगे और हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। देखो बहन कल जो है राम का राज्य तिलक होगा, राम का राज्य तिलक। ताई तो तुम चमकनी धोतिया पहने हो जिया, सोई हम कहीं इतनी चमकनी धोतिया पहने घूम रही हो। काई जिया हाँ तो ये बात ना है मालूम है क्या? अगर कहूँ जाके राम राजा बने तो तुम्हें बाकी माँ की दासी बनना पड़ेगो। क्या कह रही हो? मैं जिया सही कह रही हूँ, तुम तो मुंह पे बेकार में चिल्ला रही हो। तुम्हें ना मालूम है अगर तुमने घर फूटने की बात कही ना तो हम तेरे सब खानदान को फांसी लगवा देंगे। ए जिया मोए का मतलब है मैं तो तुम्हारे हित की कह रही हूँ, तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे बेटा से कम हित न हो तो तुम्हारा बेटा आज ननियाल में है, क्या राम को आज का ही दिन बचा था राज देने का? तुम्हें नहीं मालूम, सुनो मेरी बात मंथरा सुनो कि घर घर फूटन की बात कही और तेरे बालवा लन चुबा दूंगी। अगर तुमने अरे घर बिगड़ने की बात कही ना तो हम तेरे सब खानदान को फांसी लगवा देंगे। सुनो मेरी बात है अगर तुमने घर बिगड़ने की बात कही ना तेरे हम सब खानदान को फांसी लगवा देंगे। ए दिया हमारे सब खानदान को क्यों मरवा दियो? हम सब खानदान के बदले या सांड भाई को दे देंगे तो बटिया में धरी के हाथ दे दियो। नहीं फांसी लगेगी तो तुम्हारे सब खानदान को फांसी लगेगी। हमारे खानदान को? हाँ अरे दिया मोए का परी है, मैं तुमसे कहूँ मैं तो तुम्हारे हित की ये सोच रही हूँ जिज्जी तुम खुद सोचो। हितकी कैसे? हमारे हितकी कैसे सोच रही? तुम तो हमारे घर में आग लगाएगी कि सोच रही हो कि हितकी सोच रही हो? आग ना लगवाई रही जिज्जी, तुम्हें मालूम है तुम्हारो बेटा आज ननियाल में गए है, आज ही राम को राजा बनाए बे कुन दशरथ को समय रहो है, तुम अपने
जो तुम्हारे बहुत पुराने 2 वरदान हैं वो राजा दशरथ से मांग लो, आज अच्छा समय आ गया है। एक बात सोची नहीं, बैठी बैठी बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि जब हमारा बच्चा भरत ननियाल में है कर राम को अब वही राजा बनाने को हाथों का देखो तो सोचो तुम। बोले जब आप वरदान में हम जो मांगे तो मांगेंगे, खा तुम हमें जो बताए दो, जब तुम हमारी तक ही सोच रही हो तो जिद्दी ऐसो करो, पहले वरदान में तुम महाराज से अपने बेटा भरत को 14 साल के लिए राजगद्दी मांगो और बेटा राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लो। मंथना इतनी बात कह के चली गई, लेकिन केकई उठी परीक्षित महाराज और कोप भवन में जाके लेट गई। कोप भवन जिसका एक नाम था रूठ नाम महल। जैसे पहले राजा लोग अगर महल बनवाते थे तो उस महल में एक ऐसा कमरा बनवाते थे जो रूठ जाए तो उसी कमरा में मिले तो उसकी बात पूछी जाती थी, बात पूछी जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है बाबा जी। अब अगर कहूँ पति से को लड़ाई भाई, कहूँ सलपा से खा ली, कहूँ मट्टी को तेल डाल लो, कहूँ चौखाने की दवा खा ली, कहूँ ऐसे करके करी बस। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले अगर राजा लोग महल बनवाते थे तो उस महल में एक ऐसा कमरा बनवाते थे जिसका नाम रखा जाता था रूठना महल, कूप भवन। कूप भवन में जब के कई लेटी है, तकिया दोने में पड़ी है, केस बिखेरे है, दशरथ सब जगह देखे आई, जब के कई नजर नहीं आई तो अंत में कूप भवन में ही पहुंच गए। और जैसे ही केकई को देखा है, केकई से बोली जब तक तुम इतनी खुशी के टाइम पे यहाँ क्या